डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने वीर बाल रैली में भाग लिया। सीएम ने रायपुर मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में 5000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रायपुर में अटल नगर बनेगा नया तहसील। राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की। नई तहसील में 39 गांव होंगे शामिल। सरगुजा में उड़ान योजना की फ्लाइट 1 साल में हुई ठप। 999 रुपए किराए से शुरू हुई थी उड़ान। हफ्ते में 3 दिन मिलती थी सुविधा। छत्तीसगढ़ में निवेशकों का भरोसा हुआ मजबूत। छत्तीसगढ़ को मिला 7 लाख करोड़ का निवेश। औद्योगिक विकास की नई पहचान बना छत्तीसगढ़। दुर्ग में 4 लेन के डिवाइडर पर लगे ग्रिल की चोरी। 50 किलो की वजनी 266 ग्रिल गायब। पीडब्ल्यूडी ने दर्ज करवाई एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक पुरंदर मिश्रा की शिकायत पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब मांगने वाले, देने वाले और सरकार तीनों भाजपा के हैं तो कांग्रेस पर दोष मढ़ना हास्यास्पद है। बैज ने मतदाता सूची से नाम कटने पर पारदर्शिता की मांग की और गंभीर आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे का कारोबार सरकारी संरक्षण में फल फूल रहा है। उन्होंने कांकेर की आमाबेड़ा घटना को भाजपा की नफरत की राजनीति का परिणाम बताया। देखिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर मुख्यमंत्री से मांग करता है, इसमें हमारा क्या दोष है? तो सरकार उनकी, सब उनकी, मांगने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिससे मांग रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। भाई इसको तो सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, गलती वो करे, मांगे वो, और उसको आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाने से इससे भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती। बोले सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। देखिए, तिल्दा नेवरा में क्रिसमस पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्च की टीम द्वारा कैरोल सिंगिंग का आयोजन किया गया। चर्च सदस्य पारंपरिक गीतों और प्रार्थनाओं के साथ घर घर जाकर शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रभु यीशु मानवता की मुक्ति, प्रकाश और शांति के प्रतीक हैं। कैरोल सिंगिंग के कारण पूरे इलाके में धार्मिक और सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। हमारे प्रभु यीशु का जन्म का संदेश पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में सबके लिए हम लेके आए हैं। ये खुशी का समय है और यही खुशी का समय सबके ज़िंदगी में रहे। प्रभु यीशु अपने इस जन्म के द्वारा हम सब की मुक्ति और हम सबको प्रकाश में करके सबके सुख और शांति के लिए हमारे पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। हमारे प्रभु एमसीबी जिले के नई लेदरी क्षेत्र में मोहारा दफाई मंदिर में भालू के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया। देर रात मंदिर परिसर में घुसकर भालू ने प्रसाद और आसपास रखे सामान को नुकसान पहुंचाया। बीते कई दिनों से भालू रात के समय मंदिर और आसपास खुले विचरण कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग ने भालुओं से दूरी बनाए रखने की अपील की है, जबकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का त्वरित समाधान करने की मांग की है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है और ये क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। पखांजूर बांदे मार्ग पर पीवी 39 नाला पुलिया की जर्जर और संकीर्ण अवस्था ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल सुबह 14 चक्का वाहन पुलिया पर अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया, जिसमें चालक और उसकी 5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की शिकायतों और हादसों के बावजूद पुलिया की मरम्मत नहीं हुई है।
सुरक्षा इंतजाम न होने और लगातार हादसों से नाराज शिवसेना पखांजूर इकाई ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर तत्काल निरीक्षण, चौड़ीकरण और अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। प्रशासन की संवेदनशीलता अब सबकी निगाहों में है। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है पूरा पार्टी की तरफ से, शिवसेना आईबीटी की तरफ से, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहा है 39 पुलिया जो 33 के जैसे ही पार होते हो, जो जर्जर पुलिया का जो हालत है जिसमें अंदर रेलिंग है, आए दिने वहाँ पे दुर्घटना होता रहता है। करीबन मैजिक 14 चक्का गाड़ी, रिसेंटली घटना है, कल की घटना है जिसमें एक बड़े मालवाहक जो ट्रक है वो गिर चुका है, जिसमें जान माल की क्षति हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? आज जो ज्ञापन सौंपा गया है पूरा पार्टी की तरफ से, शिवसेना आईबीटी। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में लैंगिक समानता को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूर्णिमा मंडल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों को लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने, घरेलू हिंसा रोकने और समाज में लैंगिक समानता बढ़ाने में उपायों के बारे में जागरूक किया गया। युवराज नागराज ने भी बताया कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और समानता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये अभियान लोगों को शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। जो जेंडर समानता पे काम कर रहे हैं, इसमें महिला और पुरुष के लिंग आधारित भेदभाव को हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा साक्षर होते हुए भी वो पीछे रहते हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हिंसा होते हैं, घरेलू हिंसा, फिर जैसे बाल अपराध, फिर हम लोग और ऐसे कई सारे व्यवस्था जो है महिलाओं को पीछे रखते हैं। आज का जो कार्यक्रम खास करके जो जेंडर को लेके विशेष प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें जो स्थानीय दीदी हैं उनको उनके अधिकारों को लेके विशेष तौर पर उनको कैसे आगे आना है, चाहे घर परिवार से लेके हो, चाहे अपने अधिकारों को लेके हो, उन्हें आगे आने के लिए एक नया सीखने का अवसर मिला। और आज जो कार्यक्रम हुआ ये लैंगिक समानता को लेकर के, ये लैंगिक समानता को लेकर के है कि इसमें महिलाओं को जागृत करने की ज़रूरत है, हमारे समाज को जागृत करने की ज़रूरत है कि आज भी हमारे समाज में लैंगिक के ऊपर या महिलाओं के ऊपर जो असमानता देखी जाती है उसको हम एक कैंपेन के माध्यम से हम कैसे दूर करें। खुर्सीपार स्थित शासकीय महाविद्यालय में इन दिनों पढ़ाई कम और निर्माण सामग्री का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। कॉलेज परिसर के पास लंबे समय से जमा बिल्डिंग मटेरियल और भारी वाहनों की आवाजाही ने छात्रों और शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बी राजू ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और नगर निगम को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की है। समिति का आरोप है कि मलबे के कारण न केवल गंदगी बढ़ रही है बल्कि शैक्षणिक वातावरण भी दूषित हो रहा है। कलेक्ट्रेट आए हैं। मैं खुर्सीपार मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं थी, जिसमें कि है जोन आयुक्त और जोन 4 में के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय परिसर में जो आपका ऑडिटोरियम बना है वो दिन के वक्त भी चालू रहता है और उसके कारण से क्या है, शिक्षा और शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। कलेक्ट्रेट आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।